नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेजस्वी यादव के बयान की करते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के बयान पर आज सदन में भारी हंगामा हुआ। सदन में तेजस्वी मंत्री प्रमोद कुमार से सवालों के जवाब मांग रहे थे। इस दौरान उन्होंने झल्लाहट भी दिखाई और मंत्री पर टिप्पणी भी कर दी। तेजस्वी ने कहा कि कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। पहले तेजस्वी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार, आप और तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष नाराज हो गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन में गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। अनंत किशोर यादव ने तेजस्वी पर सदन के गलत आचरण का आरोप लगाया है। जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है महोदय। आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है महोदय। आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। और देखिए, तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के तमाम लोग आग बबूला है और नसीहत तेजस्वी को दी जा रही है। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। साकेत, तेजस्वी के बयान के बाद बवाल मच गया सदन में। अब जब दोबारा कार्रवाई शुरू होगी तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार सत्ता पक्ष के निशाने पर तेजस्वी होंगे सदन के अंदर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और कह सकते हैं पर्सनल अटैक जिस तरह से हो रहा है, उसके बाद सदन का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। और खास करके बीजेपी और आरजेडी के जो विधायक हैं वो आमने सामने हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ अभी आरजेडी और बीजेपी दोनों पार्टियों के विधायक हैं, हम सीधे उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आज जो सदन के अंदर जिस तरह से मंत्री से ये कहा गया कि कौन मंत्री बना दिया गया ये पता नहीं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से नेता तेजस्वी यादव जी का जो सवाल था उस पर पूरक ये हो रहा था,
उस समय बीच में टोका टोकी वो सही नहीं है, क्योंकि जिनका प्रश्न रहता है उनको पूरक पूछने का हक है, वो पूरक अपना सवाल कर रहे थे। मंत्री के चुनाव पर सवाल उठा देना कि आपको किसने मंत्री बना दिया, ये ठीक है क्या? तो क्या नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहे थे उस सवाल पर जवाब देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था माननीय मंत्री को? हम सीधे बीजेपी के विधायक से ले लेते हैं, क्या जवाब नहीं दिया जा रहा था बीजेपी के तरफ से? जो आपके मंत्री थे प्रमोद कुमार जी जवाब नहीं दे रहे थे? देखिए, सदन चलता है संचालन नियमावली से। 20 मिनट अल्पसूचित प्रश्न के लिए है, 30 मिनट तक चलता रहा और माननीय नेता प्रतिपक्ष 3 पूरक प्रश्न भी पूछ लिए और उसके बाद ये बोलना कि कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सवाल उठाता ही है। संजय जी, जिस तरह से माहौल दिखा आज एक बार फिर से आमने सामने आप लोग हो गए, ये बार बार क्यों हो रहा है? नेता विपक्ष के परिपक्वता का अभाव है, उनको अनुभव का अभाव है। वो जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो किसी हालत से भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर या कोई भी पद पर बैठे हुए लोगों को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, कौन कौन कहाँ से आ जाता है यार, कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं, ये शब्द अलोकतांत्रिक शब्द है, अमर्यादित शब्द है। सदन की गीता और रामायण यह नियमावली है। शनिवार को उन्होंने इस नियमावली में उल्लेख है कि किसी माननीय मंत्री पर आप कोई आरोप लगाएंगे तो पहले लिखित में उस माननीय मंत्री को भी आपको आरोप लिख के देना होगा, तब जो है आप आरोप लगा सकते हैं। नेता विपक्ष कार्य संचालन नियमावली उनको पढ़ना चाहिए और जिस तरह से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो यह विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के गरिमा के खिलाफ है, आप ये कह रहे हैं मुकेश जी? लोकतंत्र के गरिमा के खिलाफ है, ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया गया उसका गोल मोल जवाब देना ये कहाँ से उचित है क्या? लगातार उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि पूरे बिहार में चीनी मिल का जो है वो सौदा किया गया है, तो उस पर जो माननीय मंत्री का जवाब था वो गोलमोल जवाब था। उसी पर माननीय मंत्री के प्रश्न जो हमारे नेता क्या आज तक प्रतिपक्ष सदन जो है में, वो सदन के इतिहास में ऐसा सवाल नेता प्रतिपक्ष ने कहीं किसी से पूछा है कि कहां से आए, किसने मंत्री बना दिया, ऐसा कभी देखने को मिला है? करना चाहिए। देखिए, प्रश्न होता है और उसका उत्तर होता है और पूरक भी प्रश्न से संबंधित होता है। प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ, पूरक पूछ रहे हैं कुछ, तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं गुमराह करना चाहते हैं। ये सवाल उठाना कि भाई आपको किसने मंत्री बना दिया, ये उचित लगता है आपको सदन के अंदर? जिस विभाग के माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे उसमें दूसरे माननीय मंत्री बीच में कूद रहे हैं, ये कौन सा मतलब है भाई? माननीय सदस्यों को अधिकार है सवाल उठाने का, सवाल का जवाब देना होगा माननीय मंत्री को, विभाग को देना पड़ेगा। क्यों नहीं जवाब देते हैं संजय जी आप लोग? 15 मिनट तक पूरा राज्य देखा है, उस पर जो है सरकार भी गंभीर है, माननीय मंत्री ने भी जवाब दिया। जिस तरह का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया वो इस लोकतंत्र के मंदिर में कदापि जो है उचित नहीं है, सही नहीं है और उनको परिपक्वता का अभाव है, अनुभव का अभाव झलकता है। इसके पहले भी नेता विपक्ष कही रहे हैं, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, वो सत्ता में रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक नेता विपक्ष अपने मुंह से करे, कोई नए सदस्य बन के आए तो समझ में आता है। जो नेता विपक्ष हैं वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये चलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन ये तो तय है साकेत कि जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो हंगामा रुकेगा नहीं, हंगामा यहां होगा और शायद इस बार विपक्ष निशाने पर होगा सत्ता पक्ष के। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। नहीं मान रहे तेजस्वी ने सदन का मान रखा ही नहीं। के बाद भी केवल हंगामा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, माननीय मंत्री उनकी मेहरबानी से जीत के नहीं आए, जो सत्तारूढ़ दल के मेंबर हैं वो आरजेडी की मेहरबानी से जीत के नहीं आए हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके आए हैं और ये सरकार जनता के विश्वास पे बनी है। और उस सरकार के मंत्रियों के बारे में ये कह देना कौन बना दिया मंत्री आपको, ये पूरी तरह से गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा है, उनको रखना चाहिए। इधर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भाषा की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने तेजस्वी यादव को संयम रखने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा ये उनकी भाषा नहीं है, ये लालू परिवार का कल्चर ऐसे ही रहा है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी भी इसी शब्दों का प्रयोग करते थे, आज तेजस्वी यादव जी भी उसी परिपाटी पे आगे जा रहे हैं। ये अपने दल के नेताओं को अपमानित करने वाले लोगों को से बिहार की जनता को यही उम्मीद है
लेकिन सदन के अंदर जो ये कर रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है और इसका प्रतिकार हम सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे। हमारे मंत्रियों को अगर नेता प्रतिपक्ष अपमानित करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। जवाब जब भी कोई मंत्री देते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी सम्मान है। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। इधर बैंकों के निजीकरण और सुपौल में आत्महत्या मामले को लेकर माले विधायकों ने पटना में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल विधायकों ने विधानसभा से बैंक निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की मांग की। देखिए, माले विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है विधानसभा परिसर में, और बैंक के निजीकरण का भी ये विरोध था, और साथ ही सुपौल में जो आत्महत्या की घटना हुई उसे लेकर अपना विरोध जताया माले विधायकों ने। इधर पटना में आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। नल जल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा। इन लोगों ने सरकार में शामिल लोगों पर भी लूट खसोट का आरोप लगाया है। आप किसी गांव कस्बा में जाइए, नल नहीं कहीं है और उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है, और ये सरकार चारों तरफ से 7 निश्चय के नाम पर गांव को बर्बाद कर रही है, कस्बा को बर्बाद कर रही है, और लूट योजना है। मुंगेर में कांग्रेस की सदस्यता अभियान की तब पोल खुल गई जब सदस्यता कार्यक्रम के दौरान लोग नहीं पहुंचे तो स्वागत में खड़े बैंड बाजा वालों को ही सदस्यता दिला दी गई। यह आरोप कांग्रेस के नाराज नेता लगा रहे, और विरोधी जो हैं वो चुटकी ले रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गले में कांग्रेस का पट्टा और हाथ में बैंड बाजा। वीडियो में दिख रहे इस बाजे ने एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत करा दी है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की भद पिटवा दी है। दरअसल मुंगेर में कांग्रेस का सदस्यता समारोह चल रहा था। प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा तक मौजूद थे, लेकिन सदस्यता लेने कोई नहीं पहुंचा। फिर क्या था, भक्त चरणदास के सामने अपनी नाक बचाने के लिए स्थानीय नेताओं ने बैंड बाजा वालों को सदस्यता दिला दी और सबके नाम के पीछे दास लगा दिया। सुधीर दास जी, सिकंदर दास जी, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है कांग्रेस के नाराज नेताओं का। और अब इस मुद्दे पर विरोधी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। मुंगेर में कि सदस्यता कराने गए थे बिहार के प्रभारी, और आदमी तो कौन कहे, हम तो कहते हैं कि कोई भी ना मिला। हालांकि कांग्रेस नेता तर्क के जरिए इस तस्वीर के पीछे की सच को छुपाने में जुट गए हैं। और भी अच्छी बात है, क्योंकि समाज के अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता है, और क्या उसको अधिकार नहीं है पार्टी करने का, पार्टी में आने का, शामिल होने का। आरजेडी नेता भी अपने सहयोगी के बचाव में जुट गए हैं, लेकिन ये नसीहत देते हुए कि ऐसे कैसे कांग्रेस मजबूत होगी। देखिए, कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है, और कांग्रेस जिस परिपाटी से अभी चल रही है वो परिपाटी नहीं चलेगी। तरीके से काम करना पड़ेगा सरजमीन पर, और पार्टी को मजबूती करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। भक्त चरणदास को प्रदेश प्रभारी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब से वो प्रभारी बने हैं तब से पार्टी की और किरकिरी होने लगी है। पार्टी नेताओं के विरोध और हंगामे से अभी कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि इस ताजा तस्वीर ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बेपर्दा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, मुंगेर। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का इस बार भक्ति गीत पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नवगछिया में शिवरात्रि के मौके पर एक जागरण में विधायक जी ने डांस किया। स्टेज पर उनके साथ कुछ महिला कलाकार भी डांस कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल निजी कार्यक्रम के तहत सिवान पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा लोगों ने समर्पण भावना दिखाई है। 2500 करोड़ रुपया अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अकाउंट्स में जमा हुआ है। इस मार्च में सारे देश भर में जो अभियान चला उसका जिला सह चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करा करके जब रिपोर्ट आएगा तो हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी राशि बढ़ जाए। बेतिया में सदर अनुमंडल स्थित जीएमसीएच के नवनिर्मित भवन का लिफ्ट अचानक खराब हो गया, जिससे उसमें सवार 9 लोग घंटों तक उसमें फंसे रह गए। कड़ी मशक्कत के बाद इंजीनियर की टीम ने सभी लोगों को सकुशल लिफ्ट से बाहर निकाला। आपको बता दें कि जीएमसीएच के सी ब्लॉक में कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य सेवा बहाल हुई थी। ऐसे में लिफ्ट का खराब हो जाना बड़ी लापरवाही है। इस घटना पर प्रबंधन की ओर से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वैशाली में महुआ अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे की वजह से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने ड्यूटी के वक्त मौजूद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। खबर पूर्णिया से, जहां चिकनी डुमरिया के महादलित मुखिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बाबत मुखिया महेंद्र ऋषि ने SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुखिया महेंद्र ऋषि ने कहा कि वो गांव में पंचायत का काम कर रहे थे, तभी गांव के पुष्कर मिश्रा आए और उनसे 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। कहा कि अगर रुपया नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जान मार देगा। कौन जान मार? 10 लाख मांग रहे हैं। पुष्कर मिश्रा है। अच्छा। क्या कह रहा है वो? बोलता है जहाँ भी पाएंगे वहाँ पर मार देंगे। देना है तो अभी आज 10 बजे दिन में बोल रहा था। क्यों 10 लाख मांग रहे हैं? पुष्कर क्यों मांग रहा है पैसा आपसे? ऐसे आप मुसाद आप जीते हुए जबरदस्ती इससे मांग रहे हैं। मैंने जबरदस्ती मांगता है। मुखिया है इसका। हाँ, मुखिया बनने हैं। फिर बनेगा। हमको पहले दीजिए, पैसा दाखिल करिए। इतना दिन से बहुत रुपया कमाए हैं, हमको इतना रुपया दीजिए। शायद मुखिया जी पहले भी बोले थे इस बात, लेकिन आज हम लोग के समक्ष ऐसा बोले तो हम लोग उसके बाद दौड़ के आए, हल्ला करने लगे तो गाली देते हुए मुखिया जी को भाग गए। 10 लाख रुपया दो, नहीं जान से मार देंगे। इधर बेतिया में एक दुकानदार की बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सुखदेव शर्मा दुकान में सोए हुए चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। बरबत सेना गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। सुखदेव शर्मा गांव में ही चाय और नाश्ते का दुकान चलाते थे। पुलिस की टीम हत्या की जांच में जुट गई है। FSL और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। परिवार के लोग इस हत्याकांड के बाद सदमे में हैं। घटना हुई है, हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। FSL की टीम को भी बोल दिया गया है। पिपरा गए थे, ठीक है, वहीं पर हम काम कर रहे थे तो सुबह फोन आया घर से। मेरे पापा जी नहीं बोल रहे थे, घर से आया था। वहाँ से हम सुबह भागल आए, आधे रास्ते में आए तो फोन आया मर गए। वहाँ पर आए तो रोने लगे और वो देखे तो वहाँ पर छुरा मारा था। क्या चीज़ का मारा था ये नहीं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।